हेलो क्लास 11 कैसे हो आप सभी। तो आज हम क्लास 11 आर डी शर्मा एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 तक तुम्हारे को कोई डाउट नहीं रहा होगा, और अगर फिर भी है तो कमेंट करके डिस्कस कर लो ना मेरे साथ, कहाँ खोए हुए हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हें क्या कह रहा है, लेट एक सेट ए है जिसमें फाइव है, फाइव के कर्ली ब्रैकेट लगे वाला भी फाइव है, वन भी है, वन और फाइव एक साथ भी है और टू भी है। ध्यान से सुनना रे बाबा, मैं इसके एलिमेंट्स लिख देता हूं तुम्हारे को कि इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, एलिमेंट्स लिख रहा हूं। तो एक तो फाइव है, एक एलिमेंट है, कर्ली ब्रैकेट और फाइव ये एक कंप्लीट एक एलिमेंट है, वन एक एलिमेंट है, वन कोमा फाइव एक एलिमेंट है, टू एक एलिमेंट है। अगर मैं तुम्हें कह देता कि बच्चा इसको सबसेट बनाओ और इसको सबसेट बनाओ, तो अगर तुम सॉरी इसको सेट बनाओ, तो तुम इसको सेट बना देते, तो तुम इसको लिख देते फाइव अकेला, और ये जो सेट होता है वो सबसेट होता है इसका। इसको सबसेट बनाते तो क्या करते, तुम इसको लिखते थे फाइव, पहले बात तो ये एलिमेंट, और अब इसके दोबारा कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा तब ये सबसेट बनेगा। ठीक है बाबा। और अगर मैं इसको सबसेट बनाऊं तो वन कोमा फाइव, ये सबसेट हो गया क्या, नहीं। अब एक और कर्ली ब्रैकेट लगाओ, अब होगा। तो ये जो छोटी छोटी बात मैंने तुम्हें बताई है ना, ये काम आएगी। फिर तुम मुझे कहोगे सर ऐसा कैसे, तो पहले कह रहा हूं ये ऐसा ऐसे, क्योंकि ये बात हमने पहले कर ली है वैसे। ठीक है। तो फाइव इज बिलोंगिंग्स टू ए, क्या फाइव ए में है, हाँ है, तो ट्रू। कर्ली ब्रैकेट वाला फाइव ए में है क्या, कर्ली ब्रैकेट वाला फाइव ए में है, दिख रहा है ना सर, इसलिए मैंने पहले एलिमेंट लिखे। अरे बाबा बात समझ में आ रही है क्या, अरे हाँ या ना तो बोल दो, कमेंट करके जरूर। देखो बिना कमेंट किए गई ना तो तुम्हें उसकी कसम है जिसका तुम्हारे पास, जिसका तुम वेट करते हो, है ना, मैसेज का। ना सुनो, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 3 देखो। क्या वन कर्ली ब्रैकेट वाला ए में है क्या, वन तो है सर, बट कर्ली ब्रैकेट वाला वन नहीं है। ये रहा सर, मैंने कहा नहीं, ये वन और फाइव दोनों साथ में है, तो ये फॉल्स हो गया। बात समझ में आई। अगर वो ऐसा लिखता ना वन बिलोंग्स टू ए, तब सही था। और इस लाइन को सही कैसे, या तो ऐसे लिखो तो सही है, या फिर ऐसे लिखो कर्ली ब्रैकेट में वन इज सबसेट ऑफ ए, तब भी बात सही थी। बट ये गलत, ये साफ साफ गलत है। ओके सर, ठीक है। टू कोमा फाइव ए सबसेट ए, अरे सर बात काम की। मैंने कहा ए में एलिमेंट कौन कौन से थे बाबा, तो आपने कहा था रुको 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 रुको, अरे रुको, ये बहुत ही खतरनाक वाली बात बता रहा हूँ। फाइव है, कर्ली ब्रैकेट वाला फाइव है, वन है, वन कोमा फाइव है, और टू है। अगर मैं फाइव को और टू को एक सेट में डाल दूं, तो सेट बनाने के लिए मुझे कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और उसमें डालना पड़ेगा। तो ये जो है ये सबसेट हो गया ए का। तो ये बात तो सही है, जो पहले लिखो बाद में लिखो, कैसे लिखो, ट्रू। क्या है सर ये, ट्रू, TRUE। बात समझ में आई, ठीक है। टू इज सबसेट ऑफ ए, सर देखो टू को आपने कर्ली ब्रैकेट में नहीं डाला ना, तो इस बात को सही लिखने का तरीका क्या, ये बात तो फॉल्स, सीधी सी बात है। इसको सही लिखते तो आप ऐसे लिखते टू इज सबसेट ऑफ ए, या फिर कर्ली ब्रैकेट में टू इज सब, सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंने टू बिलोंग्स टू ए बोलना था, मैंने सबसेट बोल दिया। ये कर्ली ब्रैकेट वाला टू इज सबसेट ऑफ ए, टू कोमा वन कर्ली ब्रैकेट वाला इज नॉट सबसेट ऑफ ए। हाँ सही बात है सर, सही कैसे है भाई, ये देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना सर, कर्ली ब्रैकेट वन कोमा कर्ली ब्रैकेट फाइव। मैंने कहा नहीं, ये दोनों एक साथ रहेंगे, ये जुदा हो ही नहीं सकते। मतलब डॉक्टर्स ने मना कर दिया, बोला हम आपको स्प्लिट नहीं कर सकते। ठीक है। अब इसने कहा कि टू को डाल दिया, ठीक था, वन को डाल दिया, क्या ये एक सबसेट बन रहा है इसका, एक ए में टू है क्या, हाँ है सर। क्या कर्ली ब्रैकेट में वन है क्या ए में कहीं पे, नहीं है सर, तो ये फॉल्स है। ये वाली बात, ये दिस इज नॉट सबसेट ऑफ ए, दिस इज नॉट सबसेट ऑफ ए, ये बात सही है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता सबसेट ऑफ ए, तब ये बात फॉल्स हो जाती। ठीक है ना बाबा, समझ में आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। क्या बात क्लियर हो रही है, हाँ सर हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेवंथ पार्ट क्या कहना चाहता है। सेवंथ पार्ट तुमसे कहना चाहता है कि कर्ली ब्रैकेट में टू और कर्ली ब्रैकेट में वन। देखो सर, ना तो कर्ली ब्रैकेट में टू है, ना ही कर्ली ब्रैकेट में वन है। अगर इन दोनों को कर्ली ब्रैकेट में डाल रहे हो, इसका मतलब ये जो है ये एक एलिमेंट होना चाहिए इसके अंदर, है क्या कहीं पे, नहीं है, वन भी नहीं है कहीं पे कर्ली ब्रैकेट में, इज नॉट सबसेट ऑफ ए, ट्रू। फाइव कर्ली ब्रैकेट में फाइव और कर्ली ब्रैकेट में वन कोमा फाइव, देखो फाइव भी है, कर्ली ब्रैकेट वाला फाइव भी, और कर्ली ब्रैकेट वाला वन कोमा फाइव, तीनों है।
और इन तीनों को तुमने फिर से एक कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया। हाँ सर, दिस इज सबसेट ऑफ ए। ये बात एकदम से सही है सर, हम मना कर ही नहीं सकते, ये मना हो ही नहीं सकता है। फाइव और उसके आगे कर्ली ब्रैकेट, ये रहा फाइव कर्ली ब्रैकेट वाला और उसके आगे कर्ली ब्रैकेट, इट इज सबसेट। भाई ये कर्ली ब्रैकेट तो सबसेट के लिए और ये एलिमेंट, ये भी बात सही है सर, मना मैं कर ही नहीं सकता। कैसे कर दूं मना यार, नाराज हो जाएगा, देखो मैं ऐसे कैसे मना कर दूं। ठीक है भाई, मतलब क्या है, मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूँ कि सबसेट बनाने के लिए एलिमेंट होना चाहिए रे उसके अंदर। एलिमेंट कैसा होना चाहिए, जैसा सेट में है वैसा होना चाहिए। तो तुम्हें यहाँ पे क्या समझ में आना चाहिए था इस क्वेश्चन से, बिलोंग्स टू और सबसेट का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए था। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा, क्योंकि आर डी शर्मा ने यही कोशिश की है। राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सबसेट्स, अरे सर सबसेट्स तो आते हैं हमारे को, कैसे बोले सर, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है किसी भी सेट में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है जिसको हम n बोलते हैं। इसमें कितने एलिमेंट है, 1। तो हम यहाँ से नंबर ऑफ सबसेट बता सकते हैं। नंबर ऑफ सब सेट्स कितने पॉसिबल इज 2 की पावर n, दैट इज 2 की पावर 1 इज 2। सर देखो किसी भी सेट का सबसेट बनाना है तो एक तो 5 खाली सेट और एक वो खुद, क्योंकि यहाँ पे 1 ही एक ही एलिमेंट है तो वो खुद हो गया। सर इसमें कितने होंगे, तो मैंने कहा इस कंडीशन में n की वैल्यू 2 है तो 2n कितना हो जाएगा, दैट इज 2 की पावर 2 4। इसके 4 सबसेट्स होंगे, कौन बोला, एक तो 5, एक सिंगल एलिमेंट 0 डाल दिया, एक कर्ली ब्रैकेट में 1 डाल दिया, ये सबसेट बन गए। सबसेट भी एक तरीके के सेट ही होता है, तो सेट होने के लिए कर्ली ब्रैकेट तो लगाओगे ना। फिर सर एक खुद 1 कोमा 0 कोमा 1 0 कोमा 1। बात समझ में आई क्या, हाँ सर थोड़ी थोड़ी आ रही है सर, ऊपर से नहीं जा रही सर। मैंने कहा ओके। नाउ नेक्स्ट थर्ड में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, n की वैल्यू 3 है सर, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर n, दैट इज 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 8 लिखता हूँ, देखो सबसे पहला 5, फिर सिंगल एलिमेंट a b c, क्या बात क्लियर हुई। फिर दो दो एलिमेंट ए बी, ए कोमा बी, बी कोमा सी, फिर सी कोमा ए, फिर सर ए बी सी, हो गए सर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। बात समझ में आई क्या बाबा, हाँ सर आई। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये रहा 1 कोमा कर्ली ब्रैकेट वाला 1, n की वैल्यू कितनी है 2, दो एलिमेंट है। एलिमेंट कौन कौन है, ध्यान से देखना भाई, एलिमेंट्स कौन कौन है, एलिमेंट्स हैं सर यहाँ पे 1 एंड कर्ली ब्रैकेट में 1। तो अगर दो एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर n, दैट इज 2 की पावर 2 इज 4। कौन कौन से, 5, एक 1, दूसरा कर्ली ब्रैकेट वाला 1, तो 2 बार कर्ली ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। ये तो एलिमेंट है, सबसेट बनाने के लिए कर्ली ब्रैकेट हमें लगाने पड़े। फिर चौथा कौन सा होगा, ये खुद 1 कोमा कर्ली ब्रैकेट में 1, ओके ये 4 हो गए। 5 सर ये क्या है, मैंने कहा इसमें n की वैल्यू 1 है, ये एम्प्टी सेट नहीं है, एक सेट है जिसके अंदर 5 है। एम्प्टी सेट जो होता है, एम्प्टी सेट, ये कंफ्यूजन है। एम्प्टी सेट को या तो तुम खाली कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करो या फिर तुम 5 से करो, बट कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 है, इसका मतलब ये एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट 5 है। तो इसके सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 1 दैट इज 2। तो पहला तो होगा 5 खाली और दूसरा होगा कर्ली ब्रैकेट में 5। हाँ ऐसी बात है सर, मैंने कहा हाँ ऐसी बात है। क्या बात क्लियर हुई बच्चा, ओके सर ओके। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, वुड यूनिवर्सल सेट वुड यू propose फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, बापू होता है, बापू है ना। मैंने कहा सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल कहाँ मिलेंगे सर, राइट ट्राइंगल कहाँ मिलेंगे, ट्राइंगल में मिलेंगे, सेट ऑफ ट्राइंगल्स में मिलेंगे, या फिर सेट ऑफ पॉलीगन्स में मिल सकते हैं। किस में मिल सकते हैं, पॉलीगन्स में। तो राइट ट्राइंगल किस में मिलेंगे भाई, जो सेट है उससे बड़ा सेट पॉसिबल, जितना तुम सोच सकते हो। तो नाउ यू कैन राइट यूनिवर्सल सेट इज सेट ऑफ ट्राइंगल्स। अब उस ट्राइंगल में इक्विलेटरल ट्राइंगल भी है, आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है, स्केलेन भी है, राइट ट्राइंगल भी है और आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल भी है, सारे आ गए। सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल कहाँ मिलेंगे, अरे सर एक ही बात है ना, राइट ट्राइंगल मिलेंगे, वहाँ उसी सेट में ट्राइंगल मिल जाएंगे। तो इसका भी यूनिवर्सल सेट में क्या लिख सकता हूँ, इसका मैं यूनिवर्सल सेट लिख सकता हूँ सेट ऑफ ट्राइंगल्स। क्या बात क्लियर हुई,
अरे कितने भी ट्राइंगल बनाओगे ना, वो सारे ट्राइंगल में आइसोसेलेस ट्राइंगल तो मिलेंगे। हाँ सर मिलेंगे जरूर, आप कह रहे हो तो जरूर मिलेंगे। क्या बात क्लियर हो रही है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 तक। अगर कोई डाउट हो प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना, मुझे इत्तला कर देना। और तुम्हें वीडियो पसंद है तो लाइक करके बता के जाना, कमेंट करके भी बता के जाना कि सर ठीक ठाक चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। और सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ढूंढने पड़ेंगे नहीं तुम्हें। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।